हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स परीक्षा बोर्ड सीरीज के चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें जो द्विघात बहुपद है वो हमें निकालना है और उसका क्या सम और जो प्रोडक्ट है मतलब जो गुणा करेंगे तो उसके जो जीरोस है वो क्या है -3 है और 2 है क्रमशः, मतलब पहले ये फिर ये। ठीक है, पहले जो सम है वो -3 है और जो 2 है वो हमारा प्रोडक्ट है। और ये एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड में 2019 में और 2021 में भी पूछा गया है। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा को मान लेते हैं कि इसके जीरो से इस द्विघात बहुपद के। और जो द्विघात बहुपद होता है हमारा स्टैंडर्ड वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर अब प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा ये जो हमारे जीरोस थे वो पहला जो था सम था उसका -3, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन में ए। ठीक है, 3 है। और जो प्रोडक्ट था वो अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है। तो प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा सी अपॉन में ए होता है। ठीक है, यहाँ पर ये -b अपॉन में ए मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये सी अपॉन में ए मतलब ये किसकी वैल्यू, इनके प्रोडक्ट की, इन दोनों जीरोस के प्रोडक्ट की, अल्फा इंटू बीटा के प्रोडक्ट की। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है दोनों में, मतलब 1 हो जाएगी। और जो बी की वैल्यू है वो -3 और -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये वाला माइनस इस वाले माइनस को चेंज कर देगा, प्लस कर देगा। और सी की वैल्यू तो 2 है ही हमारे पास में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2 हो गई है। इसीलिए ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, और अब 1 को तो लिखेंगे नहीं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 है तो यहाँ पर 3 और ये वाला एक साथ में, प्लस सी की वैल्यू 2 है। ओके, इसे यहाँ पर ये आप देख पा रहे, ये b अपॉन में a इसकी वैल्यू 3 और c अपॉन में a इसकी वैल्यू 2, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ अपॉन में 1 रख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो रही है, b की वैल्यू 3 हो रही है और c की वैल्यू 2 हो गई है। फाइन, तो थर्स द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आंसर इजी था और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ओके, तो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। आपको ज़्यादा प्लस माइनस करना नहीं होता इनमें, ना ही आपको बहुत ही भारी भारी फॉर्मूला से याद करने रहेंगे। उन्हें याद रखना पड़ेगा, टेबल से याद रखनी पड़ेगी और तब नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें चांसेस भी होते हैं, अगर मैथ्स में ऐसा है कि एक भी साइन गलत हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो पूरा आपका 1 पेज का 2 पेज का आंसर गलत हो जाते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि ऐसे छोटे छोटे जो सॉल्यूशंस हैं आप इन्हें बिल्कुल सही करें ताकि आपके जो चांसेस है ज़्यादा स्कोर करने के वो बढ़ जाए। ओके, होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।